पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ व्यवस्था विवरण के पुस्तक अध्याय 26 पहली उपज का अर्पण। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ ठोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वो टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था और वो अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा। और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब है यहोवा, देख जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज में तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरा वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती की दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और ना कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है।
तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। परमेश्वर की निज प्रजा, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बने रहे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से